तो भाई लोग आज हम रिव्यू करने वाले HGLRC की तरफ से एक फ्लाइट कंट्रोलर का। अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम है HGLRC Zeus AIO फ्लाइट कंट्रोलर। अगर इसके मैं प्राइस की बात करूं तो इंडिया में आपको 6,500 के नीचे आराम से मिल जाएगा, जो कि आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा होगा सुनने में। 6,500 का एक फ्लाइट कंट्रोलर। लेकिन जो मैं अगली बात आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। ये एक AIO फ्लाइट कंट्रोलर है, ऑल इन वन। यानी आपको एक ड्रोन बनाने के लिए बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए होते हैं। आपका फ्लाइट कंट्रोलर, आपके ESCs, आपका रिसीवर और आपका VTX वीडियो ट्रांसमीटर। ये 4 इलेक्ट्रॉनिक्स HGLRC ने एक ही बोर्ड में फ्यूज़ कर दिए हैं। यानी ये चारों चीज़ें आपको एक साथ मिलती है, अलग से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसके पैकेजिंग की बात करूं तो पैकेजिंग में आपको मिलता है ऐसे एक पैकेज में आता है। ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, अंदर सब सही रहता है। आपको मिलता है एक XT30 का कनेक्टर। आई थिंक ये मैनुअल है, इसको स्कैन करके आप मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। थोड़े से एक्स्ट्रा स्टिकर्स मिलते हैं। आपको एक विप एंटेना मिलता है, VTX के लिए है। और एक ये PH 2.0 केबल भी मिलती है, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप XT30 भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका फ्रेम सपोर्ट करता हो। और आपको एक 3 पिन की कैमरा केबल भी मिलती है, जो कि आपके कैमरा में जाएगी सीधे। अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो वो है सिर्फ और सिर्फ 7 ग्राम्स, जो कि बहुत हल्का है और भाई होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है हम यूज़ करते हैं हमारे टाइनी ड्रोन्स में। फॉर एग्जांपल ये इसकी मैंने बिल्ड वीडियो भी डाल चुका हूँ, फ्लाइंग वीडियो सब डाल चुका हूँ, तो आप चेकआउट ज़रूर करना। और ये जो हमारा टाइनी वूप है ये 75 mm का फ्रेम है। आप एक 65 mm के फ्रेम में भी इस फ्लाइट कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इस फ्लाइट कंट्रोलर के फीचर्स की बात करूं तो इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर मिलता है आपको वो है F411 का माइक्रो कंट्रोलर। अगर जायरो की बात करूं तो आपको BMI 270 का जायरो मिलता है। आपको BC भी मिलता है 5 वोल्ट 1.5 एम्पेयर का। यानी आप अपने बजर, LEDs और जो आपका कैमरा है उसे पावर कर सकते हो। इसमें आपको OSD का सपोर्ट मिलता है। यानी अगर आप अपने गॉगल्स में ऐसे टाइमर वाइमर का फंक्शन ऐड करना चाहो या फिर कोई नाम ऐड करना चाहो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो उसमें। आपको LED और बजर का सपोर्ट तो मिलता ही है, जो कि मैंने बता चुका हूँ। अब अगर मैं बात करूँ उसके ESCs की तो आपको मिलता है 5 एम्प के ESCs, जो कि 7 एम्प तक का बर्स्ट करंट दे सकते हैं। और जो आपके ESCs हैं वो ब्लूजे फर्मवेयर यूज़ करते हैं, जो कि BLHeli से काफ़ी ज़्यादा बेटर माने जाते हैं। थोड़े फास्ट होते हैं और वो सब करते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक 1S का इनपुट मिलता है, यानी 3.7 वोल्ट्स की लिपो बैटरीज को ही यूज़ कर सकते हो। 2S को मत यूज़ करना, वरना आपका फ्लाइट कंट्रोलर फूक जाएगा। इसमें जो आपके ESCs हैं उसमें आपको एक बढ़िया सा कनेक्टर मिलता है। यानी जो आपकी मोटर्स हैं, ऐसा कनेक्टर आता है, तो आप डायरेक्टली अपने मोटर को कनेक्ट कर सकते हो हमारे फ्लाइट कंट्रोलर से। कोई सोल्डरिंग वोल्डरिंग की झंझट नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इस फ्लाइट कंट्रोल में मिलता है आपको एक SPI ऑनबोर्ड एक्सप्रेस LRS रिसीवर, जो कि बहुत अच्छी रेंज आपको प्रोवाइड कर देगा। कितनी दूर ले जाना है इस ड्रोन को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपकी लिंक कटेगी नहीं। जो बाकी FR स्काई और जो फ्लाई स्काई के रिसीवर्स होते हैं उनसे बहुत बेटर होता है हमारे एक्सप्रेस LRS के रिसीवर्स, तो आपको अच्छी रेंज मिलेगी। अगर मैं बात करूं इसके वीडियो ट्रांसमीटर की तो इसमें आपको 3 पावर आउटपुट्स मिलती हैं, 25 मिलीवॉट से लेकर 200 मिलीवॉट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 100 मिलीवॉट की आउटपुट पावर यूज़ करो। इससे ज़्यादा आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उस पर लोड भी नहीं आता है। क्या है ना भाई, छोटा सा बोर्ड है, हम नहीं चाहते कि इसे ओवर हीट कर दें हम, इसीलिए। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी रेंज दे देगा, 100 मिलीवॉट में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर आपको मिलता है एक IPEX का कनेक्टर, जो कि विप एंटीना यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अगर इस फ्लाइट कंट्रोलर के मैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है एक करंट सेंसर, जिससे आप अपनी बैटरी की कैपेसिटी, आप कितनी यूज़ कर चुके हो, कितने mAh आपके ख़त्म हो चुके हैं बैटरी से, वो सब चेक कर सकते हो। वोल्टेज सेंसर भी आपको मिलता है। तो ये सारे जो चीज़ें आप अपनी ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पे देख सकते हो, अपने गॉगल्स में ही देख सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है। एक चीज़ जो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी, इसमें आपको मिलता है एक माइक्रो USB का कनेक्टर, जो कि पता नहीं भाई 5-10 साल कितने पुराने हो गए, अब तो कोई यूज़ भी नहीं करता माइक्रो USB के। सारे लोग अब टाइप सी यूज़ ही करते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी गलत लगी। बाकी इस वीडियो में भाई यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई।